नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपी जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी पटवारी एग्जाम में 2012 से लेके आज तक आए हुए हैं। पीडीएफ में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 2012 से 2019 तक। क्यों लिखा है? क्योंकि पटवारी का एग्जाम लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, तो पिछले 4 साल से जो है आपकी वैकेंसीज नहीं आई है। पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाई पे फोकस करना होता, यानी उनका सारा ध्यान पढ़ाई पे होता था, भर्तियों की कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि भर्तियाँ आती रहती थी हिमाचल प्रदेश में। पुलिस, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, कोई ना कोई भर्ती चली रहती थी। मगर आज अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखो, पिछले 7-8 महीने से नई गवर्नमेंट भी बन गई, तब भी कोई भर्ती नहीं आ रही। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भर्तियों की टेंशन रहती है कि भर्तियाँ ही नहीं आ रही है। तो ऐसे आजकल थोड़े हाल बेहाल ही चल रही है हिमाचल प्रदेश की। मगर पहले ऐसा टाइम नहीं था, पहले जो नौकरी लगे हैं उनको पता है कि हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती थी। मगर अब तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देते। अब बुक के तो सबने चाट लिए, सबको पूरा पता है, मुँह जबानी कोई क्वेश्चन पूछ लो ऐसे बता देंगे। तो तैयारी तो सबकी अच्छी है, मगर अपॉर्चुनिटी हिमाचल में नहीं मिल रही। तो ये बहुत अफसोस की बात है और सरकार को जल्दी ही कुछ करना चाहिए। तो ऐसा सत्ता में रहना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा एक बार वोट ले लिए तो अगली बार तो सरकार को जो है आने नहीं देगी पब्लिक। तो ऐसा कुछ ना कुछ करके जल्दी जल्दी वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी सरकार को, और इस साल के एंड तक होपफुली आपकी जो वैकेंसीज है वो आ जाएगी। तो पटवारी के क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो भी आज तक हिमाचल प्रदेश में पटवारी के एग्जाम में हिमाचल जीके क्वेश्चन आए वो सारे इस पीडीएफ में मैंने कवर कर रखे हैं। और हिमाचल जीके के लिए आपको बोलूँगा एक हिमाचल दर्पण की बुक ले लेना, उसी को पढ़ लेना। उसके बाहर पटवारी के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर हिमाचल जीके क्वेश्चन जो भी आएंगे वो उसी से आएंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट है, मैं बस हिमाचल जीके की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हिमाचल दर्पण मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं पटवारी के एग्जाम पे। तो शॉन्गटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो शॉन्गटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए कौन सी नदी में स्थित है जो आपका ये परियोजना दी है शॉन्गटोंग करछम? सतलुज नदी पे, गंगा में, चिनाब में या रावी में? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? गंगा तो हिमाचल प्रदेश से बहती नहीं, तो इस ऑप्शन को काट ही दो। अब बताइए जो शॉन्गटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है? फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है सतलुज। अगर आपको ये भी पता होता है ये कहाँ पर है, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो किन्नौर की जो मेन रिवर है वो कौन सी है? वो सतलुज है। तो आप ऑटोमेटिकली आंसर भी बता देते। तो जो शॉन्गटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और किन्नौर से जो मेन रिवर फ्लो करती है वो एक ही है जिसका नाम है सतलुज। तो इस सतलुज नदी में ही बना हुआ है। कुछ 450 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो जो शॉन्गटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये सतलुज पे बना हुआ है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन। तो निम्न में से कौन सी नदी समूह हिमालय जो हिमाचल पर्वत है वहाँ से निकलती है? तो बताइए कौन सी निकलती है? ब्यास, रावी एंड चिनाब, रावी, चिनाब एंड झेलम, सतलुज, ब्यास एंड रावी, सतलुज, रावी एंड झेलम। तो ये पूछना चाहता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिवर्स का ओरिजिन होता है, सिंपली बस आपसे यही पूछ रहा है। तो देखिए झेलम का तो हिमाचल प्रदेश में क्या, हिमाचल प्रदेश से बहती नहीं, तो ओरिजिन तो दूर की बात होगी। तो झेलम वाले ऑप्शन तो काट दो, बी और डी। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, ब्यास, रवि और चिनाब। तो जो ब्यास है उसका ओरिजिन रोहतांग पास में होता है कुल्लू से। रावी का ओरिजिन कहाँ होता है? कांगड़ा के बड़ा बंगाल से। चिनाब का लाहौल स्पीति में होता है, जब चंद्रभागा दो नदियाँ तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तो तीनों जो रिवर है इनका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जो हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो इजीली इन क्वेश्चंस को कर देंगे। उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो हिमाचल जीके की तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको टेंशन भी नहीं होगी पटवारी के एग्जाम के लिए। मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें वो ज़्यादा फोकस करते हैं, जीके वाले पार्ट में कम करते हैं, क्योंकि इतना हाई लेवल जीके इसमें नहीं आता। थर्ड है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी में है? सतलुज में, यमुना में, व्यास में या रावी में? अब मैं आपसे पूछता हूँ जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ है? ये आपका चंबा में है। तो चंबा में है। चंबा की जो मेन रिवर है जो उसको दो पार्ट में भी डिवाइड करती है चंबा को, वो कौन सी है? वो है रावी रिवर। तो ये कौन सी रिवर पे बना है? रावी रिवर पे आपका बना हुआ है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का राइट आंसर है रावी नदी पे बना है आपका चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहाँ पर आपको पटवारी का कोर्स भी मिल जाएगा। उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ हमने कवर कर रखी है जो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, उस कोर्स को चेकआउट जरूर करना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फोर्थ है ड्यूरिंग द कारगिल ऑपरेशन इन 1999 विच हिमाचली सोल्जर इज रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। तो कहना चाहता है 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान किस हिमाचली सैनिक को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था? तो बताइए जो परमवीर चक्र है वो कौन से हिमाचली को मिला था जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में? तो नायक जादूनाथ सिंह, राइफलमैन संजय कुमार, हवलदार अब्दुल हमीद या एल एन करम सिंह। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है?
फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी राइफलमैन संजय कुमार। तो हिमाचल प्रदेश में आज तक 4 ही व्यक्तियों को जो है परमवीर चक्र मिला है। पहले थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, वो इंडिया के भी पहले रेसिपिएंट थे जो परमवीर चक्र के थे। फिर आपके धन सिंह थापा थे, विक्रम बत्रा थे, उनको भी 1999 में मिला था कारगिल वॉर के लिए, मगर उनका नाम यहाँ नहीं दे रखा। और चौथे कौन थे? राइफल संजय कुमार, तो इनका नाम दिया था, तो इनको भी जो है 1999 में कारगिल जो वॉर हुआ था उसके लिए मिला था परमवीर चक्र। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिफ्थ है चामूर्ति इज द ब्रीड ऑफ विच एनिमल। तो ये चामूर्ति है किस जानवर की नस्ल है? गाय की है, बकरी की है, भेड़ की है, घोड़ा की है? तो बताइए चामूर्ति किसकी का नस्ल है? तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है किसकी ब्रीड है? ये घोड़े की ब्रीड है। तो चामूर्ति कौन सी किसकी ब्रीड है? घोड़े की एक ब्रीड है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सिक्स्थ है वेयर वॉज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड। तो कहना चाहता है भारत पाक शिमला समझौता 1972 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो बताइए कहाँ पर हुआ था ये? बांसकोट में, द रिट्रीट में, बालूगंज में या पीटरहॉफ में? तो बताइए जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, अगर मैं पूछूं आपसे किस किस के बीच में हुआ था, तो इंडिया की तरफ से जो थे वो कौन थे साइन करने वाले? वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इनके बीच में जो है ये साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट 1972 में। तो कहाँ पर साइन हुआ था? सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है बांसकोट। ये आपका शिमला में पड़ता है बांसकोट, तो यहाँ पर ये साइन हुआ था। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेवंथ है रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? धर्मशाला में है, शिमला में है, जोगिंदरनगर में है, सुंदरनगर में? तो जल्दी से बताइए, पटवारी तो बनना है आपने, तो पटवारी की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? तो पटवारी की जो ट्रेनिंग है वो जोगिंदरनगर में होती है। तो अगर आप पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, जो आपकी ट्रेनिंग होगी कुछ 1 साल की 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, वो कहाँ होती है? वो जोगिंदरनगर में होती है, क्योंकि यहाँ पर है रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, नवाला इज अ फेस्टिवल ऑफ द डैश ट्राइब। तो जो नवाला है वो किस जनजाति का त्यौहार है? तो बताइए कौन सी जनजाति का जो त्यौहार है वो नवाला है? पांगवाल्स का, गद्दी का, गुज्जर का या लोहलाज का? एट्थ का राइट आंसर क्या होगा? एट्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, वो है गद्दी। जो गद्दी ट्राइब के लोग हैं वो नवाला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो शिवा होते हैं उनकी वो पूजा करते हैं। तो आपकी गद्दी ट्राइब कहाँ मिलते हैं? चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं मिलते हैं, भरमौर वाला एरिया हो गया। तो वो जो गद्दी ट्राइब होते हैं वो कौन सी फेस्टिवल मनाते हैं? नवाला फेस्टिवल मनाते हैं। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नाइन्थ है वैलीज आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिमाचल, पतन वैली इज फाउंड इन। तो घाटियाँ हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषता है, पतन घाटी पाई जाती है। तो बताइए जो पतन वैली है, पतन घाटी है, ये कहाँ पर है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल स्पीति में या चंबा डिस्ट्रिक्ट में? तो जल्दी से बताइए नाइन्थ का राइट आंसर क्या होगा? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति। तो पतन वैली कहाँ मिलती है? ये लाहौल एंड स्पीति में मिलती है, और बहुत ही फर्टाइल वैली है लाहौल एंड स्पीति की। तो पतन वैली कहाँ है? ये आपकी लाहौल एंड स्पीति में पड़ती है। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। टेंथ है बुर्रा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो बुर्रा है वो किस जिले का प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है? तो बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो है ये फेमस ग्रुप डांस है? शिमला का, कांगड़ा का, सिरमौर का या किन्नौर का? तो बताइए जो बुर्रा है ये कहाँ का फेमस ग्रुप डांस है? टेंथ का राइट आंसर क्या है? टेंथ का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो जो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये बुर्रा जो एक ग्रुप डांस है ये होता है। तो टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी सिरमौर है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसी मैंने हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ बना रखी है, पटवारी में हिमाचल जीके के क्वेश्चन कितने हैं, इंडियन जीके के, साइंस के, मैथ के, वो सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एचपी एग्जाम फेयर नेम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, कुछ 18-19 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए, आपको वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल और एग्जाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। 11th है कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। तो जो कालिंदी है वो किस नदी का वैदिक नाम है? तो बताइए कौन सी नदी है जिसका वैदिक नाम कालिंदी है? व्यास का, रावी का, यमुना का या सतलुज का? तो जो रिवर्स होती है उनके आपको संस्कृत और वैदिक नेम पता होने चाहिए, बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है। तो बताइए कालिंदी किसका वैदिक नेम है? 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यमुना। तो जो यमुना रिवर है उसका वैदिक नाम क्या है? वो है कालिंदी। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और सबसे कम जो है डिस्टेंस यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है। सबसे ज़्यादा कौन सी करती है? सतलुज करती है, 320 किलोमीटर का। 12th है हु वॉज द लीडर ऑफ धामी प्रजामंडल इन 1939। तो 1939 में धामी प्रजामंडल का नेता कौन था? तो बताइए कौन थे? कांशीराम,
पद्मदेव, शेर सिंह या भगमल सौठा। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा? जो धामी प्रजामंडल थी उसके जो नेता थे यानी लीडर थे वो कौन थे? 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी है भगमल सौठा। तो भगमल सौठा कौन थे? वो लीडर थे धामी प्रजामंडल के। एक धामी गोली कांड भी हुआ था आपका 1939 में, जिसमें 2 लोग मर गए थे, तो वो भी याद रखना है। कब हुआ था? 1939 में हुआ था धामी गोली कांड। और जो धामी प्रजामंडल है इसके लीडर थे भगमल सौठा। 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 13 है, वट वॉज द शिवालिक माउंटेन नोन इन द एंशियंट टेक्स्ट। तो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए किस नाम से जाना जाता था जो आपके शिवालिक माउंटेन से? मानक पर्वत, धौलाधार, पीर पंजाल या जास्कर। तो 13 का राइट आंसर क्या है? बहुत ही इजी आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है मानक पर्वत। यहाँ पर एक ऑप्शन मोलाग पर्वत भी देते तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे आप। जो मोलाग पर्वत है वो किसको बोलते थे? धौलाधार को बोलते थे। और मानक पर्वत किसे बोलते हैं? शिवालिक को बोलते हैं। तो ऑप्शन ही सिंपल दे दिए थे, तो इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते थे। तो अब तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सारे आपको इजी लग रहे होंगे। अगर आप हिमाचल जी के आपने पढ़ी होगी, हिमाचल में कोई एग्जाम दिया होगा, कुछ तैयारी भी करोगे, तो हिमाचल जी के जो है वो अच्छी लेवल की नहीं आती, मतलब नॉर्मली आती है आपकी। अगर बुक भी पढ़ोगे हिमाचल दर्पण की तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। बाकी आपका मैथ है उस पर ज़्यादा फोकस करना। हिंदी तो चलो सबकी ठीक रहती है हिमाचल में, इंग्लिश में फोकस करना, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है अपने। तो वहाँ पर जो है नंबर ज़्यादा खींचने होते हैं। और मैथ में तो फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, या तो आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। अगर आ गया तो पूरा आपका जो आंसर है वो सही होगा, आपने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। अगर नहीं आया तो वो नंबर आपका गया। ठीक है, तो मैथ में ऐसा है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 25 में से 25 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो मैथ तो कभी गलत करते ही नहीं और मैथ में पूरा फोकस रखते हैं। जीके में ऐसा होता है, या तो पढ़ा होगा तो कर लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो गए हाथ से नंबर। तो जीके में तो कुछ कर नहीं सकते, पढ़ने को बहुत सारा है जीके में, मगर मैथ में आपके जो है कंप्लीट टॉपिक्स हैं कि इन टॉपिक्स से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आप वो टॉपिक्स भी कवर करोगे तो आप मैथ में पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो। और मैंने देखा है जब भी कोई स्टूडेंट एग्जाम निकालता है जिसमें मैथ आती है, उसमें मैथ में पूरे के पूरे नंबर खींचता है, क्योंकि मैथ तो जाना ही नहीं देता हाथ से। बाकी जीके में चाहे थोड़े बहुत चले जाएं, मगर मैथ में कभी नहीं जाने देता। तो पटवारी में मैथ में पूरा फोकस रखना, पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 14th है, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द 2 वेराइटीज ऑफ। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति 2 किस्में हैं। किसकी किस्में? टोमेटो की, एलमंड की, पोटैटो की, ग्रेप्स की। तो बताइए, जो आपके टमाटर हैं उनकी किस्म है, बादाम की है, जो आपके पोटैटो हैं यानी आलू उनकी किस्म है, या ग्रेप्स अंगूरों की। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी पोटैटो। तो जो आलू होते हैं उनकी किस्म है कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति, ये उनकी वैरायटीज है। तो पोटैटो की जो है वैरायटीज है कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा। तो भारत के किस स्थान को छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन सा जो स्थान है जिसे छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है? रिवाल्सर, स्पीति, धर्मशाला या किन्नौर। तो 15th का राइट आंसर क्या है? 15th का जो राइट आंसर है वो है धर्मशाला। तो जो धर्मशाला है उसे किस नाम से जाना जाता है? लिटिल लहासा नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, जो धर्मशाला है उसे लिटिल लहासा नाम से जाना जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 16th है, वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। तो जो भूतनाथ टेम्पल है ये कहाँ पर है? बुंतर में है, सराहन में है, मंडी में है या मनाली में है? तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो भूतनाथ टेम्पल आपका मंडी में पड़ता है। जब भी मंडी सिटी में जाओगे वहीं पर आपको जो छोटा बाजार है वहाँ पर आपको जो है भूतनाथ टेम्पल देखने को मिल जाएगा। तो जो भूतनाथ टेम्पल है उसका निर्माण जो है अजबर सेन ने कराया था, जिन्होंने मंडी सिटी का निर्माण भी किया था। तो जो भूतनाथ टेम्पल ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मंडी वालों को तो पता ही है। 17th है, वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? पंजाब में, उत्तराखंड में, असम में, हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए इतना ईजी क्वेश्चन पूछ रखा है। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट भी पूछता तब भी ईजी था, मगर इन्होंने तो पूरा जो है आपसे स्टेट ही पूछ लिया। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं और जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। 18th है, व्हेन वाज हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड। तो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया था? तो बताइए जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1966 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1971 को। तो बताइए जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? 18th का राइट आंसर क्या है? 18th का जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1971। वैसे मेरे आइडियाज तो 25 जनवरी को ही कर दिया होगा,
जब हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाया गया था? 25 जनवरी 1971 को। बाकी ऑप्शन में देखा था 26 जनवरी, तो वैसे तो यही इसका राइट आंसर है, मगर जो 25 है तभी हिमाचल प्रदेश स्टेट बना था। तो स्टेट बना था तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट भी बनेगा, तो वो आपका उसी दिन इस्टेब्लिश हुआ था। तो 18 का राइट आंसर जो है 26 जनवरी 1971 है। बाकी ऑप्शन आसपास भी नहीं है। 1948 में हिमाचल अस्तित्व में आया था, मगर उसमें हाई कोर्ट नहीं था। फिर 1 नवंबर 1966, 47 इनमें नहीं। आपका जब हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बनता है तभी जो है हाई कोर्ट को जो इस्टेब्लिश किया जाता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 19th है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड इन? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील स्थित है? तो बताइए हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? सिरमौर में, बिलासपुर में, मंडी में या चंबा में? तो जल्दी से आंसर बताइए। 19 का राइट आंसर क्या होगा? जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है वो कौन सी है? वो है रेणुका लेक। अब ये रेणुका लेक पड़ती कहाँ है? ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है यानी प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? वो है रेणुका लेक, जो कि सिरमौर में पड़ती है। बिलासपुर में क्या है? सबसे बड़ी मैन मेड लेक है जिसका नाम गोविंद सागर है। मगर यहाँ नेचुरल पूछा था तो वो कौन सी? रेणुका लेक, जो कि आपकी सिरमौर में पड़ती है। 20 है, वैन वेयर द पंजाब हिल्स एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश? तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब जो है लाया गया, कब मिलाया गया? तो कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1966 को, 1 अक्टूबर 1956 को, 1 जनवरी 1971 को या 15 अगस्त 1972 को? तो ये भी जैसा क्वेश्चन है। 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर 1966। अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो आपकी हिमाचल जी के अभी अच्छे नहीं है, अच्छे से बुक को रीड करो क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इनको आपको बुक में रीड करोगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करना। ऐसा अगर ये चीज़ें नहीं आ रही तो बेसिक सी चीज़ें आप एग्जाम में और स्टूडेंट को टक्कर भी नहीं दे पाओगे। तो ये तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। जो मैं आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें 1-2 क्वेश्चन तो मान सकता हूँ गलत होंगे, मगर जो है बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए और जिनके सही हो रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। 20 का देखिए, तो पंजाब के जो एरिया थे वो हिमाचल प्रदेश में कब मिलाए थे? 1 नवंबर 1966 को। जैसे आपका लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, शिमला हो गया, पहले पंजाब में आते थे और बाद में इन्हें 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया तब वहां से हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया और हिमाचल प्रदेश एक विशाल जो है राज्य बना था। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 है, बुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच? तो आपको बताना है जो बुंडा उत्सव है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो बताइए किससे जुड़ा हुआ है? परशुराम से, लोमेश ऋषि से, बुद्धा से या महासु देवता से? तो बताइए जो बुंडा फेस्टिवल है किससे रिलेटेड है? बुंडा फेस्टिवल जो है आपका हर 12 साल में मनाया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, 12 साल बाद मनाया जाता है और कुल्लू का जो निर्मंड है वहाँ पर इसे मनाया जाता है बुंडा फेस्टिवल को। तो किससे रिलेटेड है? ये आपका लॉर्ड परशुराम से रिलेटेड है। जो परशुराम थे उनसे ये रिलेटेड है बुंडा फेस्टिवल। तो ये हर 12 साल में मनाया जाता है। तो बुंडा फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? परशुराम से ये रिलेटेड है। 22 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो बताइए कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो तिब्बत तो वैसे चाइना का पार्ट है। तो बताइए हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? धौलाधार, पीर पंजाल, हिंदुकुश या जास्कर? तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है जास्कर। तो जो जास्कर है ये आपकी हाई माउंटेन में आती है, यानी सबसे जो हाईएस्ट आपकी माउंटेन रेंजेस है उसमें आती है जास्कर। तो ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी माउंटेन रेंज जो है सेपरेट करती है? वो है जास्कर रेंज। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 है, who was the commander of the Gorkha army who attacked हिमाचल प्रदेश in the first decade of 19th century? तो 19वीं शताब्दी में प्रथम दशक के में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेना का सेनापति कौन था? तो बताइए जो गोरखा आर्मी थी जिसने हिमाचल प्रदेश में अटैक किया था उसके सेनापति कौन थे? उसके कमांडर कौन थे? भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, राम सिंह गुरुंग या तेज बहादुर? तो बताइए 23 का राइट आंसर क्या है? कौन थे गोरखाओं के सेनापति कमांडर? 23 का जो राइट आंसर है वो है अमर सिंह थापा। तो जो अमर सिंह थापा था ये थे कमांडर आपके गोरखा आर्मी के। अब इसकी भी स्टोरी है। क्या होता है, जैसे आपके संसार चंद होते हैं जो कि कांगड़ा के राजा होते हैं, तो वो और जो आपकी रियासतें होती हैं उन पर अटैक करते हैं। जैसे एक बार बिलासपुर में भी कर देते हैं। तो बिलासपुर के राजा जो है वो हेल्प मांगते हैं गोरखाओं से। तो गोरखा फिर आके संसार चंद पे हमला करते हैं और उनको हरा भी देते हैं। बाद में संसार चंद है जो वो किससे रंजीत सिंह होते हैं उनसे हाथ मिला लेते हैं। फिर रंजीत सिंह गोरखाओं को हराते हैं। तो ऐसे एक स्टोरी है। जब आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 24 देखिए, इन 1809 द ज्वालामुखी ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन। तो 1809 में ज्वालामुखी की जो संधि थी वो किसके बीच हुई थी? तो बताइए किसके बीच में हुई थी? गोरखा और सिखों के बीच में, सिखों और ब्रिटिश के बीच में, संसार चंद और राजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश।
तो बताइए किसके बीच में थी ज्वालामुखी ट्रीटी? तो 24 का जो राइट आंसर है वो है संसार चंद एंड राजा रंजीत सिंह। तो मैंने आपको ये भी बताया जो गोरखा थे वो आते हैं, वो संसार चंद को हराते हैं, फिर संसार चंद किससे हेल्प मांगते हैं? राजा रंजीत सिंह थे। तभी ये जो आपकी है ज्वालामुखी की ट्रीटी होती है, इसमें जो कांगड़ा फोर्ट है और 66 गांव है वो संसार चंद बदले में रंजीत सिंह को देंगे अगर वो गोरखाओं को हराते हैं। तो ये ज्वालामुखी की ट्रीटी में आपका ऐसी होता है 1809 में होती है। किसके बीच में? संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा होते हैं और राजा रंजीत सिंह के बीच में। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 25 है विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो बताइए कौन सी है सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना? बैनर जो कि आपकी कांगड़ा में है, शानन जो कि जोगिंद्रनगर मंडी में है, भाखड़ा जो कि बिलासपुर में है, थिरोड जो कि लाहौल में है। तो बताइए सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? 25 का राइट आंसर है शानन जो कि जोगिंद्रनगर में, जोगिंद्रनगर आपका मंडी में पड़ता है और इसकी पावर कितनी है? 110 मेगावाट जो है इसकी पावर है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और अभी ये किसके अंडर है? ये आपका पंजाब जो गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है शानन। तो शानन प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो है पटवारी के एग्जाम में इजी आए थे। तो अगर आप सारे सही कर रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, और चीज़ों पे फोकस करो, जीके की टेंशन भूल जाओ और हिमाचल जीके आपकी नॉर्मली आएगी पटवारी के एग्जाम में। इंडियन जीके में शायद थोड़ा आपका आ जाए वेरिएशन, पर इंडियन जीके भी मैंने जितना देखा है इतना हाई लेवल नहीं आती। अगर 25 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले तो उसमें से 22-23 तो आप ठीक करके आओगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, तो 22-23 तो आपके कहीं नहीं जाते। बाकी मैथ और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना, हिंदी भी मुझे पता है आप कर ही लोगे। 26 देखिए, झांझर इज़ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो झांझर है वो कहाँ का डांस है? चंबा का, मंडी का, कुल्लू का या कांगड़ा का? तो 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो चंबा का फेमस डांस है झांझर। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक स्टोरी भी मुझे याद आ रही है, मैं आपको बता दूं। स्टोरी का मतलब हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी बात बताता हूं आपको। 27 है इन हिमाचल प्रदेश नंबर ऑफ मेंबर इलेक्टेड फॉर राज्यसभा आर? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा के लिए कितने जो है हिमाचल प्रदेश से सिलेक्ट होते हैं? 2, 3, 6 या 4? तो कितने मेंबर सिलेक्ट होते हैं? 27 का जो राइट आंसर है वो है 3। तो राज्यसभा के लिए 3 होते हैं और लोकसभा के लिए कितने होते हैं? 4 मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं। तो राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से कितने मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं? 3 सिलेक्ट होते हैं। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और जो लोकसभा है वहाँ तो वैसे इलेक्शन होते हैं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन 3। ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें हिमाचल प्रदेश में? 3 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 4 हैं। 28 है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिसेंटली सिलेक्टेड टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटी? तो आपको बताना है कौन सा जो है हिमाचल प्रदेश की जो टाउन थी जिसे सिलेक्ट किया था, जिसे स्मार्ट सिटी बनाना था, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी। तो ये आपका जो है उस समय करंट का क्वेश्चन था जब आपका ये एग्जाम हुआ था पटवारी का। तो शिमला, धर्मशाला, मंडी, ऊना, तो इनमें से कौन सा जो टाउन है जिसे स्मार्ट सिटी बना रहे थे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम थी, स्मार्ट सिटी जो स्कीम थी उसके अंडर? तो 28 का राइट आंसर क्या है? धर्मशाला। तो धर्मशाला जो था उसे स्मार्ट सिटी बना रहे थे। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 29 है हु लेड द सुकेत सत्याग्रह ऑन 18 फरवरी 1948? तो 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? साडाराम चंडेल, सीताराम शर्मा, भगमल सौत्रा या पंडित पद्मदेव? तो बताइए जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था आपकी सुकेत रियासत में, जो सुकेत के राजा थे लक्ष्मण सेन, वो क्या कर रहे थे? वो मान नहीं रहे थे कि जो सुकेत है उसे इंडियन यूनियन में मिलाना है, तो उसके खिलाफ जो है सत्याग्रह चलाए गए लोगों द्वारा। उसमें जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो पंडित पद्मदेव ने किया था। तो पंडित पद्मदेव ने जो है सुकेत सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया था और बाद में जो लक्ष्मण सेन थे उन्हें हार माननी पड़ी, यानी उन्होंने बाद में उन्हें मानना ही पड़ा कि जो सुकेत है उसे इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए उनको साइन करने ही पड़े। तो 29 का राइट आंसर है सुकेत सत्याग्रह किसके द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था? तो पंडित पद्मदेव द्वारा किया गया था। 30 का है हिमाचल प्रदेश वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन? तो हिमाचल प्रदेश को एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया था। तो कब किया गया था? सिंपली आपसे पूछना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया? तो कब आया सबको पता है, 15 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आता है और इसे क्या बनाते हैं? चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 31 है बिफोर मर्जर विथ हिमाचल प्रदेश ऑन जुलाई 1 1954 बिलासपुर वॉजा? तो 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले बिलासपुर एक था। तो 1 जुलाई 1944 को जो है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है और वो हिमाचल प्रदेश की 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो उससे पहले पूछ रहे हैं कि उससे पहले जो बिलासपुर था वो क्या था? एक पार्ट ए स्टेट था,
पार्ट बी स्टेट था, पार्ट सी स्टेट था, पार्ट डी स्टेट था। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है सेपरेट पार्ट्स डी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश भी एक टाइम पे पार्ट सी स्टेट रहा था और बिलासपुर भी आपका एक पार्ट सी स्टेट ही था। फिर बाद में जो बिलासपुर है उसे हिमाचल प्रदेश में मिला देते हैं। तो 31 का राइट आंसर क्या है, 1 जुलाई 1954 को जो है हिमाचल प्रदेश में जो है बिलासपुर को मिला देते हैं और वो 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनती है हिमाचल प्रदेश की। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये पार्ट सी स्टेट थी उससे पहले। 32 है एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी अनुमानित क्षमता कितनी है, तो कितनी है, 10,000 मेगावाट, 12,700 मेगावाट, 1600 मेगावाट, 16,000 मेगावाट, सॉरी 20,000 मेगावाट। तो 32 का राइट आंसर क्या है, 32 का जो राइट आंसर है वो है 20,000 मेगावाट। तो इसका यही मतलब है कितना जो है पोटेंशियल है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हिमाचल प्रदेश में, यानी पूरे डैम बना दीजिए हर एक रिवर में तो 20,000 तक जो है हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट कर सकते हैं। 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश में। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 33 है खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड एट। तो जो खीर गंगा गर्म पानी का झरना है वो कहाँ पर है, कांगड़ा में, किन्नौर में, चंबा में, कुल्लू में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ तो मैं घूमने भी गया था, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है आपकी। यहाँ पर आप जाते हो खीर गंगा, कहाँ से जाते हो, तोश वैली से जाते हो, हाँ याद आया, मणिकरण जाओगे फिर आगे तोश वैली आती है, वहाँ से 4 घंटे का कुछ ट्रैक है, फिर जाके आप खीर गंगा पहुँचोगे। तो खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग का है, ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बहुत अच्छी जगह, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 34 है कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द 2 फेमस वेराइटीज ऑफ। तो कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति जो है वो 2 प्रसिद्ध किस्में हैं। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, तो आप अपने आप ही आंसर बताइए क्या आंसर है, टोमेटो, ग्रेप्स, हॉप्स या पोटैटोस। तो किसकी किस्म थी कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति, 34 का जो राइट आंसर है वो है पोटैटोस। तो पोटैटोस यानी आलू की किस्म है कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति। 35 है चंद्रा एंड भागा रिवर्स मीट्स एट द प्लेस। तो चंद्रा और भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं, तो बताइए कहाँ पर मिलती है चंद्रा भागा जो रिवर्स है, ये आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है, कहाँ मिलती है, केलांग में, तांडी में, पतन में या सुहागा में। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है तांडी। तो चंद्रा और भागा 2 रिवर्स हैं, ये तांडी नामक स्थान पे मिलती है और कौन सी रिवर बनती है, फिर आपकी चिनाब रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब मैं आपको एक स्टोरी बता रहा था हमारे स्टूडेंट की, तो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा स्टूडेंट था 2019 में, आपका लास्ट टाइम जो है पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, तब उसने वो क्लियर किया था। फिर मैंने आपको बताया जैसे 1-1.5 साल की ट्रेनिंग होती है पटवारी की जोगिंद्रनगर में, सैलरी बहुत कम सी देते हैं, कुछ 3-3.5 हज़ार बता रहा था उस टाइम वो ऐसे देते थे। ट्रेनिंग में आपको पूरी जो है सैलरी नहीं मिलती, वैसे तो सैलरी भी कम ही होती है क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट है हिमाचल प्रदेश में, 2 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, पहले 3 का होता था, तो उसमें आपको 10-11 हज़ार कुछ जो है वो मिलता है। तो अभी थोड़ा पे स्केल रिवाइज भी हुआ तो कुछ 12.5 हज़ार आपकी कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी हो गई है। तो अगर आप पटवारी लगते हो तो आपको पहले 1-1.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कहाँ पर, जोगिंद्रनगर में। वहाँ आपको 3-4 हज़ार कुछ ऐसे मिलते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे पूरी आपकी जो है सैलरी नहीं देते। बाद में जो ट्रेनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग करते हो आप जहाँ भी करोगे कोई भी पटवार सर्कल में, तब आपको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो है आपकी सैलरी मिलेगी 12.5 हज़ार। 2 साल का जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता है, फिर 2 साल प्रोबेशन चलेगा, तब आपको 24-25 हज़ार सैलरी मिलेगी और लगभग 4 साल बाद जो है आपकी जो फुल सैलरी होगी कुछ 40 हज़ार के आसपास वो हो जाएगी। तो पहले 4 साल तो सरकार बहुत ही जो है आप देखो इतनी कम सैलरी देती है और इतनी फाइट देखो कितनी है पटवारी के एग्जाम के लिए। अभी पटवारी की वैकेंसी आएगी, आप देखना 1 लाख बंदा उसे भरेगा, तो इतना कंपटीशन है और सैलरी के मामले में 4 साल तो आपको रोना ही होगा वहाँ पर। तो उसका भी ऐसे था, मगर ऐसा मेहनती था बच्चा, तो 2019 में अलाइड का एग्जाम भी उसने दिया था और वो भी उसका क्वालिफाई हुआ था, फिर मेंस भी उसने दिया। तो उसी टाइम पटवारी उसने ज्वाइनिंग भी कर ली थी, बाद में जो उसका रिजल्ट आता है फिर वो अलाइड में चले जाता है और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर बन जाता है। तो ऐसा है, एक बार थोड़ी सफलता मिलेगी आपको, फिर आपकी जो है उम्मीदें और बढ़ जाती है और अच्छे की तरफ जाते हो आप। तो फिलहाल तो जैसे अगर ये वैकेंसी आ रही है इसको भी दो, यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लोगे, चाहे स्टार्टिंग में सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, मगर जो है आपको और भी मेहनत करनी है और ऊंची पोस्ट के लिए जाना है, तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलती रहेगी आपको, तो उनको खोना नहीं है। और एक बार आपको जो लत लग जाएगी मेहनत की, फिर आप तो बोलोगे और अच्छा चाहिए मेरे को, पटवारी क्या और बड़ा आदमी बनना है, कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, तो वो वैसे ही है। तो ऐसे मेहनत करते रहो, जो है आपको सफलता तो मिलेगी मिलेगी और ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती रहेगी। जो भी आप काम करोगे आप और अच्छा करने की ज़रूर कोशिश करोगे। तो उसकी स्टोरी याद आई, फिर वो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भी बन गया। तो देखिए पटवारी से जो है अलाइड का एग्ज़ाम निकाल के, तो उसकी तैयारी वैसी चली हुई थी, कर रहा था पटवारी की तैयारी और अलाइड का एग्ज़ाम भी निकाल दिया। तो देखो कितनी अच्छी तैयारी थी बच्चे की। तो वैसे ही आपको तैयारी अपनी हाई लेवल की रखनी है, छोटे एग्ज़ाम निकल जाए तो बहुत बढ़िया, बाकी बड़े एग्ज़ाम तक की आपको तैयारी अपनी रखनी है। तो छोटे तो चलो उसमें आप कर ही लोगे, बाकी एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेना जो इसका सिलेबस
सिलेबस है, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप का आपका जो है पैटर्न रहा था, तो सारी चीज़ें, कट ऑफ कितनी गई थी 2019 में, सब कुछ आपको बता दूंगा, कितनी वैकेंसीज थी। मगर अभी नोटिफिकेशन आएगी तभी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे फेक वीडियो मेरे से बनाई नहीं जाती कि हाँ इतनी भर्तियाँ आ रही है, इतना कुछ हो रहा है। जब मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगी तभी मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। बाकी फिलहाल तो हम जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज पटवारी के जो है क्वेश्चंस इनको करते हैं। तो आज एचपी जीके कर रहे हैं, इंडियन जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सबके करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन फिर मिलती रहेगी। 36 देखिए, की मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो की मठ है वो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। फिर से इजी क्वेश्चन है। अब की मोनेस्ट्री अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता तभी मैं मानता, डिस्ट्रिक्ट भी चलो बता देते, वैसे वो भी क्वेश्चन ईजी है कि लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट ही पूछ लिया कि कौन सी स्टेट में, तो की मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 है, हु वॉज नोन एज पहाड़ी गांधी। तो पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता? पंडित पद्मदेव, अब्दुल गफर खान, बाबा कांसीराम या देवी राम केवला। तो बताइए पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का जो राइट आंसर है वो है बाबा कांसीराम। तो जो बाबा कांसीराम थे, इन्हें पहाड़ी गांधी की जो उपाधि थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इनकी भी स्टोरी बहुत ही अच्छी है कि इन्होंने ऐसे, एक स्टोरी है इनके कि हाँ जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक ये काले कपड़े पहनेंगे। इन्होंने ऐसी कसम खाई थी, मगर ऐसे मर तो पहले जाते हैं मगर ऐसी कसम खाई होती है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है इनके बारे में, रीड करने को अगर आपको मिले। ये कांगड़ा से बिलोंग करते थे। तो पहाड़ी गांधी जो है ये किसको उपाधि मिली थी? बाबा कांसीराम को मिली थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 38 है, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन प्रेजेंट इन द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कितनी है। तो 3 जो है डिविजन्स में हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से डिवीजन में? मंडी, कांगड़ा, शिमला। तो मंडी, उसके अंदर आपका कुल्लू आ गया, जो आपका लाहौल स्पीति हो गया, वो वाला एरिया आपका आ जाता है। वैसे आपका एक कांगड़ा वाला क्षेत्र है और एक शिमला, 3 डिवीजन है, उनके अंदर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाती है। तो कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है हिमाचल प्रदेश में? 3 डिवीजन है। 39 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बताइए कहाँ पर है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर। तो बताएं 39 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ये ऑप्शन क्या दे रखा है? एक प्रकार का हंस, देखो ऑप्शन ही पता नहीं हर कुछ दे रखा है। तो बताइए सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? 39 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमीरपुर। तो हमीरपुर में जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 407 है, यानी 1 किलोमीटर में 407 लोग देखने को मिलेंगे। वहीं सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? वो आपकी लाहौल स्पीति में, वहाँ पर कुछ 2 लोग ही मिलेंगे 1 किलोमीटर में देखने को, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ही कम है। तो जो है एरिया बहुत ज़्यादा और पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर 2 जो है हाई, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2 है, और हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है 407। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 40 है, वेयर इज द गोल्फ कोर्स सिचुएटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो गोल्फ कोर्स शिमला जिले में कहाँ पर है? तो बताइए शिमला में कहाँ है? कुफरी में है, रोहडू में है, नालदेहरा में, रामपुर में। तो बताइए शिमला में जो है गोल्फ कोर्स कहाँ पर है? 40 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है नालदेहरा। तो शिमला का जो नालदेहरा है, शिमला वालों को तो पता ही होगा, बाकी सबको ही पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो बताइए जो गोल्फ कोर्स है शिमला में कहाँ है? वो नालदेहरा में है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 41 है, विच गोरखा कमांडर अटैक्ड कांगड़ा इन 1805। तो 1805 में किस गोरखा कमांडर ने कांगड़ा पर हमला किया था? तो मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन में कि गोरखा के कमांडर कौन थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में जो है वो हिमाचल में आक्रमण किया था। तो वो कौन थे? वो थे अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा थे, इन्होंने कांगड़ा के राजा संसार चंद पे हमला करते हैं। बाद में जो कांगड़ा के राजा है वो ज्वालामुखी की संधि करते हैं 1809 में, किसके साथ? रंजीत सिंह के साथ, जिसके बदले कांगड़ा फोर्ट और 66 गांव वो उनको देते हैं ताकि वो जो है इनको हरा दे, अमर सिंह थापा जो कि गोरखा कमांडर थे। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश। तो निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? तो इजी सा क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में फ्लो नहीं करती? रावी, झेलम, ब्यास या चंद्रभागा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झेलम। तो झेलम जो है हिमाचल प्रदेश में फ्लो नहीं करती। आपकी रावी भी करती है, ब्यास भी करती है, चंद्रभागा भी करती है। चंद्रभागा आपकी चिनाब रिवर को बोलते हैं। तो रावी, ब्यास, चिनाब भी करती है, सतलुज भी करती है, यमुना भी करती है। 5 रिवर जो है मेन जो फ्लो करती है, झेलम नहीं करती। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 43 है, विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नियरेस्ट टू गोविंद सागर लेक। तो कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय गोविंद सागर लेक के पास है? अब आपको पता है गोविंद सागर लेक कहाँ है, ये आपकी बिलासपुर में पड़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिलासपुर। तो बिलासपुर जो जिला मुख्यालय है वो किसके पास है? गोविंद सागर लेक के पास है। तो ये सा क्वेश्चन था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 44 है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर हुज बॉर्डर इज कनेक्टेड विथ हिमाचल प्रदेश। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी चेंज हो गया है। पहले इसका आंसर क्या था? 5 था।
5 क्यों था कि आपकी पंजाब हो गई, पंजाब हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर करती है, हरियाणा भी करती है, यूपी भी करती है और उत्तराखंड भी करती है। ये 4 स्टेट करती थी और एक यूनियन टेरिटरी थी J&K। अब जो है J&K को और लद्दाख को अलग कर दिया, 2 अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो अब टोटल 6 करती है। 4 स्टेट करती है और 2 यूनियन टेरिटरी करती है। तो पहले इसका आंसर जब उस टाइम क्वेश्चन आया था तब 5 था, अब इसका 6 आंसर है। 4 स्टेट कौन कौन सी टच करती है, बाउंड्री शेयर करती है हिमाचल प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, और 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो 44 का अब आंसर आपका ऑप्शन सी 6 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45, नेम द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी जैसा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो राज्य पक्षी का क्या नाम है, मोर है, झजुराना है, मुनाल है या तोतो है। तो 45 का राइट आंसर क्या है, 45 का जो राइट आंसर है वो है झजुराना, वेस्टर्न ट्रैंगोपान भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके। अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, अगर मैं कहूँगा 10-15 क्वेश्चन भी गलत हो रही है, तो तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी नहीं बोल सकता, मतलब अच्छी नहीं है, बेकार बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हो तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। 7018186561 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ऑनलाइन कोचिंग पटवारी ऐसे कुछ लिख के मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। 5 से 10 इवनिंग में हमारी लाइव क्लासेज होती है डेली, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। उसकी लाइव क्लासेज आपको डेली रिकॉर्डेड मिलेगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज़ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगी। तो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, बाकी जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो अपनी तैयारी पे फोकस करो। उम्मीद करते हैं जल्दी आपकी भर्ती आ जाएगी इस साल के एंड तक। तो ऐसे बुक्स को ज़्यादा प्यार करो, लोगों को कम प्यार करो और अपनी तैयारी पे जो है लीन हो जाओ अच्छे से। तो इस बार तो कुछ करना ही करना है आपको, और ये जो आपका 1-2 साल है इनमें पेपर आपको निकालना ही निकालना है, क्योंकि आगे टाइम बहुत बुरा होने वाला है। जैसा अभी देख रहे हो आपकी वैकेंसीज कम होती जा रही है आपकी, और जो फ्रीक्वेंसी है वैकेंसीज आने की वो भी बहुत लो हो गई है। तो 1-2 साल में तो पेपर निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।